में पानी, जल जीवन है, जल के बिना आदमी बच नहीं सकता। एते जो हम नियम कानून रखेंगे, फलना जाए तो यहाँ के ना पानी पिए, फलना माला नहीं लिए हुए है कैसे। अब दुनिया में जो माला ली, अब एक बात बताइए, ये गर्मी के समय में जो कहीं गस्त आ गया, गिर गया न, तो तखनी कहेगा कि जे माला वाला अच्छा से है पानी पिलाओ। दुनिया में ज्ञान का घोर अभाव हम लोगों को है। दुनिया में ज्ञान का अभाव हम लोगों को है। अगर हमारे आपके पास ज्ञान हो जाए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जब ज्ञान तब सियान। आदमी उम्र से सियाना नहीं होता है, आदमी ज्ञान से सियाना होता है। और ज्ञान कहाँ मिलती है? बाजार में बिकता है ज्ञान। बाजार में बिकता है कि जाके 10 रुपये का ज्ञान खरीद लीजिएगा, आप ज्ञानी हो जाइएगा। करने से संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, अब बांस फांस मिश्री एक के साथ विकास। आप किसी धर्मात्मा आदमी के नज़दीक बैठिए तो हर हमेशा, अगर पापियों आदमी है तो धीरे धीरे धर्मात्मा हो जाइएगा। आप किसी ऐसे आदमी के पास बैठिए, एक आदमी के टीबी होल है और बेचारी बैठी है, उसके नज़दीक 2-4 आदमी जाके महिला लोग बैठी है, आए गलिया डॉक्टर यहाँ कल के 6 महीना आरो दवाई खाए पड़ते। फिर बिहान भेंट हुआ, ओ की कहियो टीबी एते परेशान कैने छो, खेखारो निकले छो, करेजो में दर्द हो छो, हरदम टीबी खिस्सा। अब जो हरदम उसके नज़दीक बैठा, उसको भी कभी अगर भूल से खखार में खून आ गया, बैठे छे नु कहे छे खिस्सा एना एना कहीं हमरो न तो भ गेल की देख। अब बीमार आप नहीं हैं, कहियो आपको शंका पकड़ लिया, अब आपको शंका धीरे 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 बीमार कर देगा। इसलिए संगत जब भी करें तो अच्छे लोगों का संगत करें, ज्ञानी लोगों का संगत करें। ज्ञानी लोगों के संगत में जाइएगा, 101% रिजल्ट है। घर पर आप बैठे हुए हैं, सास बहू का टेंशन है, बेटा पुतोह का टेंशन है, नाना प्रकार का टेंशन है। लेकिन यहाँ आकर के जब आप शिव चर्चा में बैठते हैं तो जितना देर आप शिव चर्चा में रहते हैं उतना देर अपने दुख को भुलाए रहते हैं, उतना देर अपने गम को भुलाए रहते हैं। उसके बाद जाते हैं तो लौकिक जगत में तो बहुत सारा काम है, उस काम को हम लोग करते हैं। हम लोग संकल्प लेकर के काम करें। दीदी नीलम आनंद की आज पुण्य तिथि है। मैं बहुत जगह के लोगों को सूचना नहीं दिया, बहुत लोग सलखन्नी से आने वाले थे, 1-2 आदमी तो आएंगे ज़रूर, अभी तक नहीं आए हैं। रहुआ से बहुत लोगों को आना था, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, रोसड़ा से लोगों को आना था, लेकिन धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम जो है ज़्यादा चंदा चुटकी करने के चक्कर में नहीं रहे। जो लॉग पास का आदमी जो है 700-800 लगभग 1000 रुपया के करीब चंदा हुआ, 700 रुपया चंदा हुआ। देखिए हमारे यहाँ छुपाने वाला बात नहीं, हमको ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे 10 रुपया मांग लेंगे कि दीदी यहाँ गुरु भाई छी पान एगो नहीं खिलेवे तो शौक से खिला दीजिएगा। 10 रुपया ठग लेंगे तब भले हमारे मुंह पर नहीं कहिए, लेकिन पीठ पीछे कहिएगा है की रहता है ठग कही गुरु नहीं। इसलिए कम से कम दुनिया में जितना बेईमान शैतान है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शिव चर्चा में आकर के 100% ईमानदार बनने का कोशिश करिए। और यहाँ कुछ नहीं लगता है, बस हमारा व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाए, हमारे अंदर जो है दुनिया हमको कहने लगे, दुनिया हमको कहने लगे कि देखो जा शिव चर्चा में फलना नहीं जुड़ल रहे ता कते लड़ाई झगड़ा करे रहे, देखो ना शिव चर्चा में जुड़ले तक बोली विचार बदल गए, तब आपको लोग देवता समझने लगेगा। हम तो आपको प्रत्याया हुआ बात कहते हैं कि अगर शैतान है तो शिव चर्चा में आने से आप इंसान बन जाएंगे, शैतान के बाद इंसान, अगर आप इंसान हैं तो आप भगवान हो जाएंगे। अभी देखिए हमसे बड़ा शकुंतला दीदी का बेटा है, जज हुआ है बेचारा, जज हो गया, पहले टीचर थे अब जज हो गए। इनका शंकर चौक घर है। 16 तारीख ये मासिक चर्चा करती, कल इनके यहाँ मासिक चर्चा था, महीना में अपना यहाँ निजी चर्चा। और ये हमारी माँ समान है, जब मिलते हैं तो हमारा चरण छू के प्रणाम करते हैं, भगवान ने समझते हैं हमको नहीं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इंसान है तो
शैतान है तो इंसान हो जाएंगे, और इंसान है तो भगवान हो जाएंगे। आप निरंतर जब शिव चर्चा में चलने लगिएगा, और केकरो मुँह खराब है उसको कह दीजिएगा कि दीदी दया मांगिए और ठीक हो जाए पोता, तो आप ही को लोग भगवान समझने लगेगा, फलने कहलखिन हमरा भऽ गेलै। तो यह रिजल्ट है, यह परिणाम है कि आप जब निरंतर शिव चर्चा करेंगे तो आपके अंदर जो है ऊर्जा समाहित होगा। हम आप तो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं। मान के चलिए ठंडी का समय है, अब बहुत जोर से ठंडा लग रहा है, जाड़ लग रहा है, तो ठंडी के समय में लोग क्या करते हैं? ठंडी के समय में लोग क्या करते हैं कि घूरा जोड़ देते हैं, नहीं जी, घूरा के नज़दीक बैठ जाते हैं। बहुत ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं। अब देखिए, घूरा अलग है, आदमी हम अलग है, नहीं, वही में से जो ताव निकलता है वो धीरे धीरे शरीर में समाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो महसूस होता है। घूरा अलग चल रहा है, हम अलग बैठे हुए, ठंडा से हालत खराब है, घूरा में से ताव निकल करके शरीर में समा रहा है। तो क्या होता है कि जो जना घूरा का ताव शरीर में समाता है तो गर्मी महसूस होने लगती है। उसी तरह से जब आप महादेव से दया मांगते हैं कि हे महादेव, अहाँ हमर गुरु छिए, हम अहाँ के शिष्या छिए, हमरा पर दया करियो, हम अहाँ के शिष्य छिए, हमरा पर दया करियो, जब आप इस बात की याचना करते हैं अपने गुरु से तो वो ऊर्जा समाहित होने लगती है। कुछ दीदी नीलम आनंद से जुड़ी हुई बात आपको बता दें। देखिए, बगल में दीदी नीलम आनंद की तस्वीर लगी हुई है, आज इनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 17 जून को दीदी नीलम आनंद का देहांत हुआ था। और जान लीजिए, हमारी माँ बहनें बहुत मदद करती हैं, 10-20 रुपया से अगर आप मदद करते हैं तो बहुत मदद करते हैं। और दीदी नीलम आनंद के विषय में आपको नहीं जानकारी होगा तो आज सुन लीजिए। दीदी नीलम आनंद जब बीमार थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो इस बेड पर नीलम दीदी थी और आगे में वो दूसरी महिला थी। सुतले सुतले बात करती थी कि क्या तुमको बहना क्या दिक्कत है? कहा हमरा एगो किडनीए नहीं है। तो दुनिया में कोई 10-5 रुपया दे देता है, कोई शरीर सामान से मदद करता है, कोई बहुत खुश होता है तो शरीर का खून दे देता है, लेकिन दीदी नीलम आनंद ने अपना किडनी दान कर दिया। साहेब को मालूम नहीं होने दिया। दीदी नीलम जानती थी कि हम नहीं बचेंगे, बहुत डेंजर बीमारी, अपना किडनी जो है दान कर दिया। जब साहेब हरिंदर भैया आए, गोसाइबो किए कि ये क्या कर दिया, कहा कोई बात नहीं। हमने उस बहना को कहा कि शिव को गुरु मान लो, हम अपना किडनी तुमको दे दें। देखिए, दुनिया में शिव गुरु को रोम रोम सिहर जाता है, रुआ खड़ा हो जाता है इन सब बातों से कि दीदी नीलम आनंद ने कहा कि तुम अगर शिव को गुरु मान लो तो हम तुमको अपना किडनी दे देंगे, और दीदी ने दे दिया। और जब दीदी नीलम आनंद गुजरने लगी तो साहेब हरिंदर भैया से कहा कि वो किडनी हॉस्पिटल बनाइएगा, जहां हमारे भाई बहनों को एकदम सुविधा में इलाज हो जाए, जो हमारे भाई बहन हैं उनका मुफ्त में इलाज हो जाए। उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। रांची में हम लोग संगोष्ठी में गए थे, तो 25 एकड़ के लगभग ज़मीन एक्वायर्ड किया गया है, जिसमें बहुत सारा ज़मीन रजिस्ट्री भी हुआ है, और उसमें हॉस्पिटल बनने की तैयारी भी चल रही है, और उसमें सभी भाई बहनों को लाभ दिया जाएगा इसका। तो दीदी नीलम आनंद ने तो इतना किया। और आप जान लीजिए, दीदी नीलम आनंद ने एक बार साहेब हरिंदर भैया से कहा था कि इतना दुनिया को आशीर्वाद देते हैं और सब चीज़ करते हैं, अपना एगो घर बनाइए न बढ़िया। तो साहेब हरिंदर भैया ने कहा कि एक घर में रहना चाहती हो नीलम? एक समय ऐसा आएगा जो दुनिया का हर एक घर तुम्हारा घर होगा। आज देखिए, कौन घर में नीलम दीदी की फोटो नहीं? क्या जो कम से कम महादेव से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिव गुरु से जुड़े हुए हैं, हर एक आदमी के घर में तनको फोटो दीदी नीलम आनंद का जरूर होगा। तो कर्तव्य तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक घर में हमारा भी फोटो लगे, नहीं, हर एक घर में हमारी भी तस्वीर लगे, हर एक घर में हमको भी दया मिले, हर एक आदमी हमको भी भगवान समझे। तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? उसके लिए यही कर्तव्य है शिव चर्चा। यह शिव चर्चा अनमोल विधा है। ये विधा हमको आपको जीव से शिव बना सकता है।
ये विधा हमको आपको ईश्वर परमात्मा तक पहुंचा सकता है। लेकिन आज के मानव को जो है बस हाई पैसा लगा हुआ, हाई काम लगा हुआ। चर्चा आरंभ हुआ, हम लोग 2-4 ही आदमी थे, चर्चा भजन चलता रहा, आप लोग भी आए और सभी लोगों का आगमन हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको महादेव से प्रेम हो, आप एक बात बताइए, हम लोग आशा देखते रहते हैं कि बाजा का आवाज़ सुनबे न तब देवे शिव चर्चा। और एक सबड़ी थी, जो सबड़ी को उसके गुरु ऋषि मतंग ने कहा कि सबड़ी, राम भगवान तुम्हारे कुटिया पर आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। बेचारी सबड़ी सोचने लगी गुरुदेव कहलखिन हन तो बात तो सही होते, आ कहीं राम भगवान आइए आ जैथिन तो से नहीं, आप सब काम छोड़ कर तैयारी करे चाहिए। अब सबड़ी क्या की, झाड़ू ले लिया और समूचे आश्रम को झाड़ू से साफ कर दिया। ढकिया में फूल तोड़ के लाती थी, हम आप तो फूल डलिया में फूल तोड़ के लाते हैं, 2-4 गो गोसाई पर चढ़ाने के लिए। वो फूल का कली आजकल तो मिलता भी नहीं है फूल, हमारे यहाँ तो 4 बजे भोर ही लोग फूल तोड़ लेता है। तो ढकिया में फूल तोड़ करके लाती थी और सजाती थी, बैड को चक करके जुट्ठा करके रखती थी और भगवान उसका बुरा नहीं माने। आज भर दिन आशा देखती रहती थी, आप भगवान आई थी, आप भगवान आई थी। सांझ पड़ गया तो फिर सांझ बत्ती दे करके अपना भोजन पानी बनाती थी, अब माला लेके जय श्री राम करके सो जाती थी। कल होके फिर फूल हटाती थी, फिर फूल दूसरा लगाती थी। लोग कहते हैं कि इस तरह से 30-35 बरस तक उसने किया। हम आप तो 10 दिन शिव चर्चा करते हैं, हाँ कुछ शिव चर्चा हम देखे छिए। देखो बड़ा आशा लगेने रहिए जे हमरा बाछी होते तब हम शिव चर्चा करबे, बाछा हो गए अब हम नहीं शिव चर्चा करब। मने मन में की कहियो बड़ा रहियो ध्यान देने वाला। नाती होते रहे ना तो बड़ा धूमधाम से चर्चा करती है, नतनी भ गलो से मन टूट गलो। लीजिए, अब दुनिया में भगवान सृष्टि बनाए हैं, खाली लड़के पैदा हो लड़की पैदा नहीं हो तो सृष्टि चले? तो सृष्टि में दोनों बराबर न होना चाहिए। तो आदमी तर्जू लेके बैठा हुआ है, एक तरफ दया मांगता है, दूसरा तरफ देखता है कि हमारा कुछ पैदा भेल कि नहीं। आए पंडित जुलूम बाप। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, कर्म करो अब फल का आशा पर मत रहो। कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्म अगर बढ़िया है आपका, कर्तव्य अगर बढ़िया है आपका, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं डिगा सकता है। और आप जान लीजिए, बस समय देते रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा आप जो है सही मार्ग पर चलिए। आप देखिए बहुत सारी हमारी माँ बहनें जो हमारी गांव की भी हैं, कहती हैं बउआ गांव में समय नहीं दे छथिन, दुनिया जाए छथिन शिव चर्चा करे ले, तो हमारे साथ थोड़ा दिक्कत है। और सब जगह सब गांव में हम मासिक बैठक करते थे, लेकिन अपने यहाँ नहीं होता था। अब तो 5 तारीख अपने यहाँ भी मासिक बैठक। और मासिक बैठक में केवल ये नहीं है कि आप लोग जुटेंगे, हम मासिक बैठक में ऐसा नहीं है कि हम लोग जुटेंगे और चर्चा भजन करके उठ जाएंगे, नहीं। मासिक बैठक का मतलब है कि अगर आपको कोई दिक्कत, मान के चलिए कोई गरीब गुरबहिना है, उसका इलाज नहीं हो रहा अर्थाभाव के कारण, पैसे के कारण, चंदा मांग करके उसका इलाज करा दें। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर किन्हीं भाई बहना को और कोई दिक्कत है, किन्हीं की बच्ची की शादी नहीं हो रही है गरीबी के कारण, हम लोग मदद करेंगे। इसी गांव नहीं, हम तो 50 गांव जाते हैं और 50 गांव से 1,000 रुपया चंदा मांगेंगे तो 50,000 हो जाएगा और एगो लड़की की शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आप हमारे संपर्क में रहेंगे तब ना, आप हमारे जो हम आपको जहां बुला रहे हैं वहां पर आएंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे और तभी जा करके जो है हम आप तो 5 तारीख का 5 तारीख, और दिन मौका मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, कोनो जरूरी नहीं है कि रोज दिन आपको चर्चा सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रत्येक महीना के 5 तारीख को 1 बजे दिन से लेके 4 बजे तक जो है 2-3 घंटे का मासिक बैठक होगा। जो पिछले इस महीना तो हो गया 5 तारीख को जून में, और जुलाई में फिर 5 तारीख को होगा।